भारत की जो सबसे बड़ी ग्रामीण योजनाओं में से एक है मनरेगा, उसे लगभग 20 साल बाद अब एक नया रूप दिया जा रहा है। जी। सरकार एक नया बिल लाई है जो इसे मतलब पूरी तरह से बदल देगा। हम्म। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। एक गारंटी एक्ट से एक विकास मिशन बनने का सफर। बिल्कुल। इस बदलाव के पीछे की सोच क्या है और क्या ये वाकई ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल पाएगा? चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। हाँ, देखते हैं। तो सबसे पहली बात, इस योजना का नाम ही बदल गया है। मनरेगा अब बन गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। हाँ, आजीविका मिशन, जिसे संक्षेप में VB राम जी कह रहे हैं। नाम में गांधी की जगह गारंटी और एक्ट की जगह मिशन आ गया है। तो क्या ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोच में एक बुनियादी बदलाव की तरफ इशारा करता है। देखिए, एक्ट का मतलब होता है अधिकार आधारित कानून, जबकि मिशन का मतलब होता है एक लक्ष्य आधारित कार्यक्रम। तो यहीं से पता चलता है कि अब फोकस सिर्फ रोजगार की गारंटी पर नहीं, बल्कि कुछ तयशुदा लक्ष्यों को पूरा करने पर होगा। अच्छा, तो चलिए मजदूरों के लिए इसमें क्या है उस पर आते हैं। खबरों के मुताबिक काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। हाँ, और ये जो 25 दिन की बढ़ोतरी है, ये छोटी बात नहीं है। इसका असल में मतलब ये हो सकता है कि सरकार अब इसे सिर्फ एक बेरोजगारी भत्ता या सेफ्टी नेट की तरह नहीं देख रही। तो फिर कैसे देख रही है? वो इसे एक ज्यादा स्थायी आय के स्रोत की तरह बनाने की कोशिश कर रही है। और मजदूरी के भुगतान को लेकर भी एक बड़ा वादा है। पहले 15 दिन में पैसे देने का नियम था, अब इसे 7 दिन करने की बात हो रही है। 7 दिन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन क्या यह जमीनी स्तर पर मुमकिन है? मनरेगा में 15 दिन का नियम तो था, पर भुगतान में तो अक्सर महीनों लग जाते थे। तो क्या सिर्फ नियम बदलने से हकीकत बदलेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसकी असली परीक्षा तो मतलब लागू होने के बाद ही होगी। लेकिन सरकार का तर्क है कि बदलाव सिर्फ भुगतान के दिनों में नहीं है। अच्छा। बदलाव काम की प्रकृति में भी है। अच्छा। अब काम को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा राहत। बिल्कुल। सीधा सा मतलब है कि अब काम सिर्फ गड्ढे खोदने या भरने के लिए नहीं होगा। हर काम का एक मकसद होगा, जिससे गांव में कोई स्थायी चीज बने, जैसे तालाब, सड़क या कोई और सुविधा। यानी काम ज्यादा नतीजा देगा। हाँ। लेकिन ये सब करने के लिए जो पैसा लगेगा उसकी कहानी तो वो तो पूरी तरह से बदल दी गई है। हाँ, और यहीं पर शायद सबसे बड़ा दाव खेला गया है। फंडिंग मॉडल में। जी। अब तक मनरेगा का 100% खर्च केंद्र सरकार देती थी, लेकिन रामजी योजना में ज्यादातर राज्यों को 40% हिस्सा खुद देना होगा। 40%? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, और केंद्र 60% देगा। इसका राज्यों पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, यही सवाल है। ये 60-40 का बंटवारा सिर्फ आंकड़े नहीं है। आप सोचिए, एक राज्य जो पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उसे अचानक अपनी सबसे बड़े ग्रामीण योजना के लिए हजारों करोड़ रुपए निकालने होंगे। इसका सीधा असर बाकी विकास योजनाओं पर पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि क्या ये ग्रामीण रोजगार को मजबूत करेगा या फिर राज्यों की आर्थिक कमर तोड़ देगा? सही बात है। हालांकि पूर्वोत्तर और जो पहाड़ी राज्य हैं, उनके लिए ये अनुपात 90-10 का रखा गया है। अच्छा, इन सब बदलावों के साथ वो जो पारदर्शिता का मुद्दा हमेशा उठता रहा है, उसके लिए क्या किया गया है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे बायोमेट्रिक या जियो टैगिंग? हाँ, ये एक बड़ा फोकस एरिया है। बायोमेट्रिक हाजिरी और काम की जगह की जियो टैगिंग को अनिवार्य किया जा रहा है। ताकि फर्जी काम रुके। जी, ताकि कागज पर चल रहे फर्जी काम को रोका जा सके। सरकार इसे विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़कर देख रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने चिंताएं जताई हैं। खासकर महात्मा गांधी का नाम हटाने पर। हाँ, एक तो नाम हटाने पर और दूसरा राज्यों पर पड़ने वाले इस वित्तीय बोझ को लेकर। तो कुल मिलाकर नई रामजी योजना ज्यादा दिनों का काम, तेज भुगतान और विकास पर ध्यान देने का वादा कर रही है। लेकिन इसकी कीमत राज्यों को चुकानी पड़ेगी, जो एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। स्रोत बताते हैं कि यह योजना अब मिशन ओरिएंटेड होगी और इसके रणनीतिक लक्ष्य होंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि जब एक सामाजिक सुरक्षा की योजना को मिशन का चोला पहनाया जाता है, तो क्या उसका ध्यान लोगों की जरूरतों से हटकर सिर्फ टारगेट पूरा करने पर सिमट जाने का खतरा बढ़ जाता है?